अगर रोज आप 90 लाख रुपए खर्च करना शुरू करें तो इस पैसे को खर्च करने में आपको 100 साल लग जाएंगे। इतना पैसा खा गई कोलकाता की एक कंपनी। ये कहानी है कोलकाता के श्रेय साम्राज्य की। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, लेकिन अंत में खुद ही एक विशाल धोखाधड़ी का गड्ढा खोद दिया। आज के वीडियो में समझिए कैसे आपके टैक्स का पैसा फर्जी कंपनियों की जेब में चला गया। 1989 में हेमंत और सुनील कनोरिया ने श्रेय की शुरुआत की। इनका काम था बड़ी और महंगी मशीनें किराए पर देना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। श्रेय ने सिर्फ मशीनें लीज पर देने के बजाय अपनी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सीधे लोन देने की शुरुआत की, और यहीं से उनके पतन की भी शुरुआत हुई। साल 2021 आते आते कंपनी ने लगभग 32,700 करोड़ के कर्ज के साथ सरकार की बनाई व्यवस्था के तहत खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि ये कंपनी सिर्फ मशीन नहीं चला रही थी, बल्कि मनी रोटेशन का गंदा खेल खेल रही थी, जिसे कहते हैं एवरग्रीनिंग, यानी एक लोन चुकाने के लिए बैंकों से दूसरा लोन लेना। और ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 32,700 करोड़ का लोन लिया। उन्होंने ये पैसा एचवीओ इकोनॉमिक जोन, सहज ई विलेज लिमिटेड, उइपो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों को फर्जी तरीके से लोन देने में खर्च कर दिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सरकारी बैड बैंक NARCL ने श्रेय को खरीद लिया। आज स्थिति यह है कि इन बैंकों को अपने बकाये का मुश्किल से 15 से 20% ही वापस मिलने की उम्मीद है। बाकी का 80% वो हेयर कट के नाम पर बैंकों के बही खाते से साफ हो गया, जिसका बोझ अंततः आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ताज्जुब की बात यह है कि SBI, PNB, यूको और कैनरा बैंक जैसे दिग्गज चुपचाप लोन देते रहे। उनकी नाक के नीचे से हजारों करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए, लेकिन किसी को ये बात नहीं खटकी, या शायद जानबूझकर इग्नोर किया गया। 20-50 हजार रुपए के लिए आपके घर गुंडे भेज देने वाले बैंक हजारों लाखों करोड़ के नुकसान पर भी आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसे स्कैम से न बैंक को बहुत नुकसान होता है, न ही कंपनियों को, क्योंकि वो पैसा उनका था ही नहीं। वो पैसा था आपका, हमारा और इस देश का।